साथियों, आप सभी को मेरा प्रातः बेला का नमस्कार। मैं झारखंड से हूँ, आयुर्वेद चिकित्सक MZ खान। इसलिए झारखंड वासियों को झारखंडी भाषा में जोहार। साथियों, आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं आपको बताता चलूं, आयुर्वेद नाम का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है। साथियों, आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। साथियों, आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। इससे आप भली भांति अवगत हैं। आयुर्वेद कोई नया शब्द, नई बात, नई चिकित्सा प्रणाली नहीं है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, जहां एलोपैथिक दवाएं बीमारी होने की मूल कारण पर न जाकर इसको दूर करने पर केंद्रित होती है, यानी तत्काल राहत देती हैं, वहीं आयुर्वेद हमें तत्काल राहत के साथ साथ बीमारी होने की मूलभूत कारणों के साथ साथ इसके समग्र निदान के विषय में भी बताता है। प्रारंभ से भारत में आयुर्वेद की शिक्षा मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऋषियों द्वारा दी जाती रही है। जी हाँ, उस समय न स्कूल थे, न कॉलेज थे। शिक्षा आयुर्वेद के लिए ऋषि मुनि वह जंगलों में रहते थे और जड़ी बूटियों की पहचान थी। तो आयुर्वेद की शिक्षा ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्रारंभिक काल में, परंतु आज शिक्षा देने के लिए आयुर्वेद कॉलेज भी स्थापित है। साथियों, आयुर्वेद में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोषों के आधार पर इलाज किया जाता है। शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद इन तीनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शरीर की संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाज करती है, ताकि बीमारियों को समूल रूप से नष्ट किया जा सके, बीमारियों पर प्रहार किया जा सके। साथियों, आयुर्वेद न केवल बीमारियों की जड़ों पर प्रहार करता है, मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। साथियों, आयुर्वेद प्रकृति द्वारा प्रदत्त औषधियों के मिश्रण से बनता है। आप जानते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं आयुर्वेद की महत्ता। जबकि एलोपैथिक दवाएं केमिकल यानी रासायनिक तत्वों के मिश्रण से। इसलिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वह औषधियों से, प्रकृति प्रदत्त द्वारा औषधियों से बनी होती हैं, यानी बुरा दुष्प्रभाव नहीं होता है। जबकि रासायनिक दवाएं, एलोपैथिक दवाएं साइड इफ़ेक्ट करती हैं और आपके किडनी और लीवर के साथ साथ शरीर के कई अंगों को इफ़ेक्ट करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। परंतु आयुर्वेद हानि न पहुंचाकर आपको स्वस्थ रूप से बीमारी को ख़त्म करने के साथ साथ आपको जीवन जीने की कला भी सिखाती है। साथियों, अगर आयुर्वेद में एक दवा का इफ़ेक्ट देखा भी जाएगा तो उसमें दूसरी बीमारियां जो शरीर के अंदर हैं उस पर वह ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि वह बीमारी भी समूल रूप से नष्ट हो जाती है। यही आयुर्वेद में इफ़ेक्ट होता है। साथियों, आपको मैं बताता चलूं कि शरीर के अंदर अन्य बीमारियों की जड़ों पर प्रहार होता है सिर्फ आयुर्वेद में। तो हमारा आपसे विनती है, इल्तिजा है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, दिल से अपनाएं और सही ढंग से जीने की कला सीखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। साथियों, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय
एवं दवाखाना फूस बंगला, झरिया सिंदरी रोड, धनबाद, झारखंड में अभी हूँ, आप देख रहे हैं। और मैं नित्य दिन यहाँ मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे पास गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है बिना शल्य चिकित्सा के। साथियों, हमारे यहाँ 2 ऐसे चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक आते हैं जो काफ़ी विख्यात हैं। एक झारखंड में विख्यात हैं तो दूसरे बंगाल में विख्यात हैं। झारखंड में विख्यात हैं सुभाष श्रीवास्तव जी। यह रविवार को प्रातः 11 से 2 बजे तक आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं दवाखाना फूस बंगला, झरिया सिंदरी रोड, धनबाद, झारखंड में अपनी सेवा वर्षों से देते आ रहे हैं। और अब बंगाल से हमारे पास सुमेंद्र नारायण जी, जो बंगाल में काफ़ी विख्यात हैं और बंगाल के एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में गेस्ट टीचर भी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। वह हमारे पास सोमवार को 11 बजे से 2 बजे तक अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। तो साथियों, अगर आप भी उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं और मुझसे भी आप सेवा लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। हमारा नंबर है, नोट कर लें, 8789366223। धन्यवाद।